हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल मेडिको 2। तो आज अपन पढ़ेंगे फिजिक्स का एक टॉपिक। आज अपन स्टार्ट करेंगे 1D। 1D में अपन क्या क्या पढ़ेंगे। अपन को 19 फॉर्मूले पढ़ने हैं, उसमें आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और सारे फॉर्मूले जो इंपॉर्टेंट हैं वो सभी आ जाएंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं पहले फॉर्मूले से। तो पहले नंबर के फॉर्मूले में अपन को डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दे रखा है। तो देखो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले तो डिस्टेंस हमेशा ज़्यादा या फिर बराबर हो सकती है किसके, डिस्प्लेसमेंट के। डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से ज़्यादा नहीं हो सकता, बराबर हो सकता है पर ज़्यादा नहीं हो सकता। अब देखो सेकंड नंबर पर अपन देखते हैं, आपको कोई सर्किल दे रखा है। मान लो ये ए पार्टिकल था, ये यहाँ से पहले यहाँ गया, उसके बाद में यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो ये जो है इसका क्या हो गया, इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया। और यहाँ से लेके यहाँ तक की ये क्या हो गई, दूरी हो गया। मैं बोलूँ इसको डिस्टेंस हो गई। और ये सीधी दूरी जिसको मैं बोलूँ ये क्या हो गया, आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक है, अब अगर कोई आपसे बोले कि ए बी बताओ मतलब डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो आप क्या बोलोगे 2r sin थीटा बाई 2। ठीक है, और आपसे कोई अगर इसको वेलोसिटी की फॉर्म में पूछे तो आप बोलोगे 2v sin थीटा बाई 2। और अगर आपसे कोई इसे एक्सेलरेशन की फॉर्म में पूछे तो आप बोलोगे इसे 2a sin थीटा बाई 2। अगर अब इसमें लिखा हुआ है ऑन एडिशन, अगर आप इनको ऐड करोगे तो आपके पास में क्या फॉर्मूला आएगा, 2a cos थीटा बाई 2। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगेगा आपका। ये हमेशा सब्ट्रैक्ट में लगता है और आपने सब्ट्रैक्ट किया है तो ये आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए। ठीक है, और अगर एडिशन करोगे तो हमेशा cos थीटा लगेगा। सेकंड नंबर पर अपन देखते हैं एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड। तो देखो स्पीड क्या होती है अपनी, चाल, क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, चाल। और वेलोसिटी को अपन पता ही है वेग बोलते हैं। ठीक है, अब वी एवरेज निकालना है आपको, मतलब कि आपको चाल निकालनी है, तो आप क्या करोगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम करोगे। और अगर आपको वी एवरेज वेक्टर निकालना है, मतलब कि वेलोसिटी निकालनी है, एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, तो आप क्या करोगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ध्यान रखना यहाँ पे तो आप क्या कर रहे थे, डिस्टेंस, और यहाँ पे आप क्या करोगे, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब देखो थर्ड नंबर पे इफ डिवाइडेड डिस्टेंस, अगर आपको डिस्टेंस को डिवाइड कर दी जाए, अगर डिस्टेंस डिवाइड हो रही है तो आपको क्या करना है, 2 अपॉन वी एवरेज करेंगे इज इक्वल टू 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2 करेंगे अपन। ठीक, अगर वी एवरेज, तो अब इसको आप सोल्व करोगे तो आपके पास में फॉर्मूला क्या बन के रेडी हो जाएगा, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो ये आपके पास में फॉर्मूला जाएगा। फोर्थ नंबर पर अपन देखते हैं इफ डिवाइडेड द टाइम, अगर वो टाइम को डिवाइड करे तो आपके पास में क्या फॉर्मूला आएगा, अगर टाइम को डिवाइड करेगा तो आपके पास में v1 प्लस v2 अपॉन 2, ये फॉर्मूला बन के आएगा। ठीक है, फिफ्थ नंबर पर देखेंगे कोई मान लो अल्फा त्वरण से जा रहा है और बीटा मंदन से नीचे आ रहा है। आप अपन बोले अल्फा एक्सेलरेशन से जा रहा है और बीटा डिक्लेरेशन से नीचे आ रहा है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वी मैक्स आपका कितना हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा इंटू टी। ये आपका क्या हो जाएगा, वी मैक्स हो जाएगा। अगर वो पूछे वी एवरेज बताओ तो वी एवरेज का आ जाएगा वी मैक्स बाई 2। तो वी मैक्स का आधा कर देंगे तो आपके पास में वी एवरेज आ जाएगा। अगर कोई पूछे टोटल डिस्टेंस बताओ तो टोटल डिस्टेंस में क्या होगा, एस टोटल क्या करेंगे अपन, हाफ अल्फा इंटू बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा इंटू टी स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे तो अपन क्या कर रहे थे, वी मैक्स के अंदर तो अल्फा इंटू बीटा अपॉन अल्फा प्लस इंटू टी कर रहे थे। यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा इंटू टी स्क्वायर और हाथ साथ में हाफ भी करेंगे तो उसका आधा भी कर देंगे। ये इसका आपके पास में फॉर्मूला जाएगा। ये क्वेश्चन लगाओगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो तुम 7 नंबर पे क्या है कि ये वाला तीन, मान लो यहाँ पे पर्सन है, ये इधर चल रहा है, ये इधर चल रहा है, ये इधर चल रहा है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि वो कहाँ मिलेंगे, तो देखो वो सेंटर पर मिलेंगे। पहली बात तो कितने टाइम बाद में मिलेंगे, तो 12/3v टाइम बाद में मिलेंगे। कितने टाइम बाद में, 12/3v। अगर मान लो उसने ये शेप इस तरह से कर दी हो स्क्वायर के फॉर्म में, तब कहाँ मिलेंगे, तब भी सेंटर पर ही मिलेंगे, लेकिन कितने टाइम बाद में मिलेंगे, तब आपको वो मिलेंगे L/v टाइम बाद में। कितने टाइम बाद में, L/v। और अगर उसने षटकोण या फिर ये हेक्सागोनल कर दिया हो तो तब भी वो सेंटर पे मिलेंगे, और वो कितने टाइम बाद में मिलेंगे, 12/v। इसमें तो L/v टाइम बाद में और इसमें 12/v टाइम बाद में। ये देखो इसमें आ रहा है ना, ये L/v टाइम बाद और ये 12/v टाइम बाद। अगर आपसे पूछे कि भाई डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला बताओ, डिस्प्लेसमेंट एक्चुअल में होता क्या है, तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन विद डायरेक्शन, अपन क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। ये आपका डिस्प्लेसमेंट होता है, इसको हाईलाइट कर लेना। दूसरा अपन देखो 10 नंबर पे क्या देखेंगे, ये गति की समीकरण है, या फिर मैं बोलूँ मोशन की क्या है, इक्वेशन है। इसमें क्या होता है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, और जो आपका डिस्प्लेसमेंट है इसकी डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और वी स्क्वायर क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर प्लस 2s के इक्वल हो जाएगा। अब अपन देखेंगे एस एनथ, तो एस एनथ कितना आएगा, यू प्लस हाफ है 2n-1। ये एस एनथ का फॉर्मूला था, मतलब कि जैसे 6 सेकंड बाद में विस्थापन है, 6 सेकंड में, 6वें सेकंड में, 7वें सेकंड में तय दूरी बताओ, तो उसके अंदर आपका ये फॉर्मूला लगेगा अगर डिस्प्लेसमेंट पूछेगा तो। अब देखो इन सभी फॉर्मूलों को विद साइन यूज़ करना है। अब ध्यान रखना एट रेस्ट, रेस्ट पे यू क्या होता है आपका, जीरो होता है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी होती है, जीरो होती है, कब, रेस्ट पे। ये आपको कोई हाइट है, किसी हाइट से किसी चीज़ को मैं ड्रॉप कर रही हूँ। अब मैंने आपको बोला इनिशियल वेलोसिटी में यू क्या होता है, जीरो, तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी जीरो है, क्योंकि जब भी ड्रॉपिंग के केसेस होते हैं, मतलब आप किसी चीज़ को ड्रॉप करते हो तो हमेशा इनिशियल वेलोसिटी कितनी होती है, जीरो होती है, मतलब यू आपका जीरो हो गया। ये h1 है, ये h2 है और ये h3 है, टाइम पीरियड आपका सेम है,
तो हाइट का जो इंटरवल, हाइट का जो आपका जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा, टाइम इंटरवल सेम है यहाँ पे, तो हाइट का रेशियो कितना जाएगा 1:3:5। तो ये आपको याद रखना है, बहुत कमाल की चीज़ है, उसमें PYQ आ चुके हैं बहुत बार और आते ही रहते हैं। 17 नंबर पर अपन देखेंगे यहाँ से अगेन आपने कोई पार्टिकल ड्रॉप करा या फिर कोई स्टोन ड्रॉप करा, तो मान लो ये T1 टाइम है, ये T2 टाइम है और ये T3 टाइम है। हाइट आपकी सेम है, पहले क्या था टाइम इंटरवल सेम था, प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर टाइम पीरियड सेम था, इस बार आपकी हाइट सेम है। तो H1:H2:H3 कितना जाएगा 1, क्योंकि आपकी H1 = H2 जाएगी = H3 और वो किसके इक्वल हो जाएगी H के, तो इनका सबका रेशियो आएगा वो कितना आएगा 1 के इक्वल आ जाएगा। टाइम पीरियड का रेशियो देखेंगे तो T1:T2:T3 कितना आएगा 1:√2 - 1:3 - √2, ये आपका टाइम का रेशियो आ जाएगा। मान लो कोई ये पार्टिकल है, इसको यहाँ से आपने ड्रॉप करा U = 0 पे, ठीक है। मान लो ये यहाँ पे आया कितनी ऊंचाई पे x पे, उसकी टोटल डिस्टेंस कितनी है h है, टोटल ऊंचाई कितनी है h है, और ये यहाँ पे आके भिड़ा ज़मीन से या यहाँ से धरती से आके भिड़ा, तो देखो इसकी टोटल हाइट कितनी हो जाएगी। तो अपन जब वो s वाला फॉर्मूला लगाएंगे ना, s = ut + ½ at², तो इसमें इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0, तो ये वाली राशि कितनी हो जाएगी 0, ठीक है, प्लस ½ at² ही आएगा, तो a कितने के इक्वल हो जाएगा यहाँ पे g, क्योंकि यहाँ पे क्या लग रहा है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लग रहा है, यहाँ पे कितना आ जाएगा ½ gt², तो आपकी हाइट कितनी हो जाएगी ½ gt² हो जाएगी। और अगर आप वेलोसिटी देखोगे तो v² क्या होता है u² + 2gh, तो देखो यहाँ से u² तो आपकी कितनी हो जाएगी 0, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी इसमें 0 दे रखी है, और v² कितना हो जाएगा 2gh के इक्वल हो जाएगा, और v निकालोगे तो इसका क्या लोगे रूट ले लोगे, √2gh आ जाएगा आपके पास, तो v क्या हो जाएगा √2gh, और टाइम पीरियड कितना हो जाएगा √2gh, ठीक है। उसी फॉर्मूले से h = ½ gt², यहाँ पे t लोगे तो यहाँ पे क्या जाएगा √2gh आ जाएगा 2h/g। अब देखो ये वो टाइम है जब पार्टिकल इस हाइट पे पहुंचा, और ये T2 वो टाइम है जब पार्टिकल वापस इसी हाइट पे आ गया, ठीक है। तो ये T2 टाइम है आपका, कौन सी हाइट पे आ गया, वापस इस h हाइट पे आ गया, ठीक है। तो पार्टिकल 2 बार इस हाइट पे आ रहा है, एक तो इस T1 टाइम पे और एक इस T2 टाइम पे, तो 2 बार पार्टिकल आपके पास में सेम हाइट पे आ रहा है, ठीक है। तो देखो इसकी हाइट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अगर इस तरह से कोई पार्टिकल या किसी स्टोन को ऊपर फेंके, ठीक है, और T1 टाइम बाद में वो h हाइट पर हो, T2 टाइम बाद में भी सेम हाइट पर हो, तो उसका h का फॉर्मूला क्या जाएगा, सबसे पहले तो ½ g × T1 × T2 आ जाएगा, ठीक है। और अगर आपसे u पूछे, इनिशियल वेलोसिटी पूछे, तो क्या जाएगा ½ g × T1 + T2, दोनों टाइम पीरियड को अपन जोड़ देंगे और उससे क्या करेंगे ½ g से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो मैंने अभी आपको बताया था T1 क्या है, h डिस्टेंस पर टाइम है जब वो फर्स्ट टाइम h डिस्टेंस पे जाता है, और T2 क्या है, जब वो लौटते टाइम h डिस्टेंस पर आता है, मतलब वो सेकंड टाइम जब h डिस्टेंस पर आता है। इस तरह से आपके टोटल 19 फॉर्मूले कंप्लीट हो गए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए कीप हसलिंग, कीप स्टडिंग। और जितना मैंने पढ़ाया उससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। ये जो जितने फॉर्मूले मैंने बताए हैं, मैंने इसमें सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट भी बता दिए, PYQ बता दिए, नीट के पर्पज से भी बता दिए, और जो NCERT में है वो भी बता दिए। इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। बस आपने जो मैंने 19 फॉर्मूले बताए हैं उन्हीं को बार बार याद करना है और उन्हीं की क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। ध्यान रखना, इन्हीं जो 19 फॉर्मूले हैं ना, इन्हीं की क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, बार बार प्रैक्टिस करनी है, और इसी से आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। चलो बाय।